दोस्तों कंस्ट्रक्शन में जो भी काम होता है ऑलमोस्ट आप देखेंगे हर जगह हम सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो आपका पीसीसी वर्क हो या फिर आपका आरसीसी वर्क हो या फिर आप ब्रिक मेसनरी या फिर ब्लॉक मेसनरी कर रहे हो या फिर आप प्लास्टरिंग का काम कर रहे हो या फिर आप फ्लोरिंग का काम कर रहे हो, तो हर जगह आप देखेंगे हम सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है, आपको पता है कि पूरे प्रोजेक्ट में आपका जो सीमेंट है उसका क्या वेटेज होता है? अगर पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट 1 रुपए है तो उसमें सीमेंट का कॉस्ट कितना आएगा? आप यकीन नहीं मानेंगे, जो सीमेंट का वेटेज है वो आपका 14.5% का है, यानी 14.5% का। यदि आप 1 करोड़ का बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें 14.5 लाख रुपए का सीमेंट लगने वाला है। इतना हाईली वेटेज मटेरियल है जो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट में इतना कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो आपको सीमेंट के बारे में क्या पता है? तो आज हम आपको बताने वाले हैं सीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट। कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे हम बात कर रहे होंगे और कुछ मैं आपको एडवांस लेवल के पॉइंट्स भी बताऊंगा सीमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को लेके, उसमें जो केमिकल्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं उसको लेके, ताकि आप कभी भी अगर कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं और सीमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उस पर बहुत अच्छे से वहां पे आंसर दे पा रहे होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सीमेंट के बारे में काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कुछ बेसिक लेवल टेक्निकल पॉइंट्स की जो सीमेंट के फंडामेंटल से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट है, सीमेंट इज अ फाइन पाउडर यूज एज ए बाइंडर इन कंस्ट्रक्शन। तो सीमेंट क्या है? आपका बाइंडिंग मटेरियल है। जैसे आपका फेविकॉल होता है, आप पीसीसी बनाते हैं, आरसीसी बनाते हैं या फिर आप मोर्टार बनाते हैं, तो उस समय आपका सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो सीमेंट का काम है बाइंडिंग का, यानी बांध के रखने का। आप जैसे आरसीसी देखते हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, उसमें जो सारा का सारा जो लोड बियर करता है वो कौन करता है? आपका एग्रीगेट करता है। और उस एग्रीगेट के अंदर जितने भी आपके पोर्स होते हैं, जो वॉइड्स होते हैं, उनको फिल करने का काम कौन करता है? आपका सैंड करता है। लेकिन उन सबको बांध के रखने का जो काम करता है वो है आपका सीमेंट। यानी सीमेंट क्या है? आपका बाइंडिंग मटेरियल है जो कि एक फाइन पाउडर में होता है, और सीमेंट जितना फाइन होगा उतने अच्छे से वो परफॉर्म कर रहा होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन टाइप इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो आप देखेंगे मोस्टली जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो आपका ओपीसी सीमेंट होता है। आप कहीं पे भी देखेंगे किसी भी तरह का साइट चल रहा है तो मोस्टली आपको वहां पे ओपीसी सीमेंट ही मिल रहा होगा। और हाँ दोस्तों, एक आपके लिए बहुत काम की बात, अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, उसके बाद भी आप ऐसे सिविल इंजीनियर अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है और जिसको जॉब मिल गया है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसका एक ही ऑप्शन है, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। वो स्किल्स जो ये इंडस्ट्री आपसे डिमांड करती है, चाहे वो प्रॉपर साइट एग्जीक्यूशन की स्किल्स हो, चाहे वो क्वांटिटी सर्विंग की स्किल्स हो, बार वेंडिंग शेड्यूल की स्किल्स हो, वो एस्टिमेशन कॉस्टिंग की स्किल्स हो, बिलिंग बनाने की स्किल्स हो ताकि आप प्रॉपर कंस्ट्रक्शन बिल बना पाएं, या फिर किसी प्रोजेक्ट के प्लानिंग करने की स्किल्स हो जिस पे हम लोग प्राइवेरा P6 के साथ किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे होते हैं। तो ये सारी स्किल्स है जो इंडस्ट्री आपसे डिमांड करती है, और इन सभी स्किल्स को सिखाने के लिए रीइंफोर्स जाना जाता है, जिसमें रीइंफोर्स एक्सपर्ट है। और इन सभी स्किल्स को सिखाने के लिए रीइंफोर्स 2 जून से एक नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है जो कि हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में होगा। इस 2 महीने के प्रोग्राम में हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स और ब्रिज प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में सीख रहे होते हैं, और ये सारी स्किल्स कवर कर रहे होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक कंपनी में आपको देखने को मिल जाएगी। और आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में डिटेल में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस में आके 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं, अपने मुद्दे की बात करते हैं। सीमेंट सेट्स एंड हार्डन व्हेन मिक्स विथ वाटर ड्यू टू हाइड्रेशन। और ये आप सभी को पता है, जैसे ही आपका सीमेंट पानी के कांटेक्ट में आता है, यानी मॉइस्चर कंटेंट के कांटेक्ट में आता है, तो उस समय आपका हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। वो हाइड्रेशन क्या होता है? आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन। जैसे ही आपका सीमेंट पानी के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही वहां से हीट लिबरेट करना स्टार्ट होती है, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। अगर हम सीमेंट के मेन रॉ मटेरियल की बात करें कि सीमेंट में कौन कौन से मेन रॉ मटेरियल होते हैं, वो आपका लाइमस्टोन है, क्ले है और जिप्सम है। और इन सभी का अपना अपना हिसाब किताब है जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिस पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अगर हम सीमेंट के ग्रेड की बात करें, जैसे आपका ओपीसी आता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो उसमें आपको 3 ग्रेड मिल रही होती हैं। आपका 33 ग्रेड है, 43 ग्रेड है और आपका 53 ग्रेड है। जैसे आपकी कंक्रीट की ग्रेड होती है M20, M25, M30, उसी तरह से सेम आपकी सीमेंट की भी ग्रेड होती है। और ये जो आप ग्रेड देख रहे हैं 33, 43, 53,
ये क्या है, आपका जो सीमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज। तो ये जो स्ट्रेंथ है वो आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ रहा होता है, 33 है, यानी वो क्या है आपका 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। और मोस्टली आप देखेंगे तो हम लोग 43 और 53 सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बेसिकली इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। 43, 33 और 53 इनमें क्या डिफरेंस होता है, मैंने कई बार अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम की, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट। ये आप सभी को पता है कि जो आपका सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है, 30 मिनट होता है। और जो आपका फाइनल सेटिंग टाइम है वो कितना होता है आपका 600 मिनट, यानी आपका 10 आवर्स। जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फाइनेस ऑफ सीमेंट अफेक्ट द रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ गेन। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि सीमेंट जितना ज्यादा फाइन होगा उतना अच्छे से आपका हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा और उतनी अच्छे से वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा होगा। आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनेस ऑफ सीमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट जितना फाइन उसकी मजबूती उतनी ज्यादा होगी। तो जो आपका फाइनेंस है वो आपके रेट ऑफ हाइड्रेशन के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज अबाउट 30% वाटर बाई वेट। तो जो सीमेंट का जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आता है वो कितने में आता है आपका 30% वाटर में आता है, वो भी बाई वेट। यदि आपका 100 kg सीमेंट है तो उसमें अगर आप 30 लीटर यानी 30 kg आप पानी डालेंगे तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकल के आएगी सीमेंट की। बाकी कितना पानी हमें मिलाना है वो डिपेंड करता है आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर, जो कि हम डिजाइन करके ला रहे होते हैं कि पर्टिकुलर ग्रेड में कितना पानी डालना है, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो आप देखिए तीनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपका वाटर कंटेंट है और जो आपकी वर्केबिलिटी है, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप जो वाटर कंटेंट है वो आप बढ़ाएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ तो कम हो रही होगी, इसके साथ साथ जो आपकी वर्केबिलिटी है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने वाटर कंटेंट कम किया तो फिर आपकी वर्केबिलिटी आपकी खराब हो रही होगी। तो हमें एक ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट चाहिए वाटर की, जो कि हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं। बाकी फिर चीजें मेंटेन करने के लिए आपके एडमिक्सचर से यूज करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में हम लोग कभी एडमिक्सचर के ऊपर डिटेल में बात कर रहे होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है सीमेंट की तरह। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इंश्योर वॉल्यूम स्टेबिलिटी आफ्टर सेटिंग। तो सीमेंट के सेट होने के बाद जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट है वो उसके वॉल्यूम की स्टेबिलिटी को इंश्योर कर रही होती है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम आगे चलते हैं और कुछ बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल के टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग सीमेंट की केमिस्ट्री और उसके टाइप्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहला पॉइंट हमारा, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज द हीट इवॉल्व व्हेन सीमेंट रिएक्ट्स विथ वाटर। आप सभी को पता है जैसे ही आप सीमेंट वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है वैसे ही आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी एक तरह का रिएक्शन होता है। जैसे ही पानी आएगा वैसे ही आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। नेक्स्ट देखेंगे C3S एंड C2S, यानी आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट कंपाउंड्स इन सीमेंट कंट्रोल अर्ली एंड लेटर स्ट्रेंथ रिस्पेक्टिवली। तो सीमेंट में जो दो कंपाउंड होते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और जो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट है, वो इस तरह के कंपाउंड है जो आपके अर्ली और लेटर जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, दैट रिएक्ट्स क्विकली एंड कंट्रीब्यूट टू इनिशियल हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो उसमें जो आपका सीमेंट में जो आपका C3A होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो कि बहुत क्विकली आपका रिएक्ट करता है और जो आपका इनिशियल हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है उसमें वो आपका कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जिप्सम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सीमेंट में। जिप्सम इज एडेड टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एंड प्रिवेंट फ्लैश सेट। तो जिप्सम है जो कि सीमेंट की सेटिंग टाइम को आपका कंट्रोल कर रहा होता है। आप सभी को पता है, चाहे आप सीमेंट के टर्म्स में बात करें, सेम चीज आपके कंक्रीट में भी आती है, आरसीसी और पीसीसी में। जो आपका जिप्सम है वो आपके सेटिंग टाइम को कंट्रोल कर रहा होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, सीमेंट शुड बी स्टोर इन अ ड्राई, एयर टाइट एंड मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट। ये आप सभी को पता है, सीमेंट आप जहाँ पे भी स्टोर कर रहे हैं तो वो जगह आपका प्रॉपर ड्राई होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए और मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का मॉइस्चर आया तो जो आपका सीमेंट है उसमें लम्स पड़ जाएंगे और सीमेंट आपकी खराब हो रही होगी, पूरे का पूरे पैसे आपके पानी में जा रहे होंगे। तो सीमेंट स्टोर करने से पहले प्रॉपर आप चाहें तो स्पेसिफिकेशन पढ़ लें कि एज पर IS स्टैंडर्ड, एज पर CPW स्टैंडर्ड हम लोग सीमेंट को किस तरह से स्टोर करते हैं, अगर आपको नहीं पता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक आपका RHC सीमेंट आता है जिसको आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बोलते हैं, दैट गेन्स स्ट्रेंथ फास्टर देन
OPC and is used in a प्रीकास्ट। जो भी हम लोग प्रीकास्ट का काम करते हैं तो उसमें हम लोग RHC यूज कर सकते हैं, जिसका जो स्ट्रेंथ होता है वो OPC के कंपैरिजन में हम लोग फास्टर गेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका SRC सीमेंट, यानी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इज यूज्ड इन अ फाउंडेशन एक्सपोज्ड टू हाई सल्फेट लेवल। तो जहाँ पे आपका हाई सल्फेट लेवल होता है वहाँ पे हम लोग फाउंडेशंस में जो आपका सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे लो हीट सीमेंट इज आइडियल फॉर मास कॉन्क्रीट वर्क सच एज डैम्स। तो आप देखेंगे जैसे डैम्स बनता है तो उसमें कितना सारा कॉन्क्रीटिंग का काम होता है, एक मास वॉल्यूम में हम लोग RCC यूज कर रहे होते हैं या फिर PCC यूज कर रहे होते हैं, तो उस समय आप वहाँ पे लो हीट सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके इनिशियल क्रैक्स होने की पॉसिबिलिटीज है वो आपकी ना के बराबर हो रही होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक आपका और सीमेंट आता है वाइट सीमेंट इज यूज्ड इन आर्किटेक्चरल फिनिशेस एंड टाइल्स अधेसिव। तो आपने देखा होगा व्हाइट सीमेंट भी हम लोग कितना सारा इस्तेमाल करते हैं, जितना भी फिनिशिंग का काम होता है सब जगह आपको व्हाइट सीमेंट देखने को मिल रहा होता है इंटीरियर में। नेक्स्ट देखेंगे आपका PPC आता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट इम्प्रूव्स ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी इंप्रूव करनी है तो वहाँ पे आप PPC का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग इसको RCC और PCC में यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, बाकी जो फिनिशिंग का काम है वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एडवांस लेवल के कुछ पॉइंट्स की हम बात करते हैं, जिसमें हम लोग सीमेंट की टेस्टिंग और उसके जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो एक आपका टेस्ट होता है जो मैंने शायद आपको लास्ट वीक जो एक सीमेंट के टेस्ट का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको समझाया था, बैलेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट मेजर द फाइनेंस ऑफ सीमेंट। जो आपका सीमेंट है वो कितना फाइन है तो उसका फाइनेंस मॉडुलस निकाला जाता है और उसके टेस्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसका एक बैलेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है, उसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं। और एक आपका LOI टेस्ट भी होता है जिसको आप लॉस ऑन इग्निशन टेस्ट बोलते हैं, जो कि इंडिकेट करता है प्री हाइड्रेशन और कार्बोनेशन इन सीमेंट। तो LOI टेस्ट से हमें पता चलता है कि जो आपका प्री हाइड्रेशन का प्रोसेस है और जो आपका कार्बोनेशन का प्रोसेस है वो इंडिकेट कर रहा होता है LOI टेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज टिपिकली अराउंड 3.15। तो जो सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 3.15 के आसपास रहता है। नेक्स्ट हाई एल्यूमिना सीमेंट ऑफर्स हाई अर्ली स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू केमिकल। तो जो आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट आता है जिसको आप HAC बोलते हैं वो आपका अर्ली हाई स्ट्रेंथ शो करता है और केमिकल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी शो कर रहा होता है। नेक्स्ट देखेंगे सीमेंट एल्कली कंटेंट अफेक्ट द रिस्क ऑफ एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। अगर आपका जो सीमेंट है उसमें कोई एल्कली कंटेंट है तो वो आपका एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन आपका देगा, उसका रिस्क रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे IS 4031 आउटलाइंस द टेस्टिंग मेथड्स फॉर सीमेंट प्रॉपर्टीज इन इंडिया। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट सेशन बताया हुआ था कि IS 4031 हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो सारी गाइडलाइंस आपको इसमें मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिका फ्यूम, GGBS एंड फ्लाई एश आर यूज्ड एज मिनरल एडमिक्सचर टू एनहेंस परफॉर्मेंस। ये सारे हमारे एडमिक्सचर्स होते हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो आपका सीमेंट है या फिर जो आपका RCC है उसकी परफॉर्मेंस पे एनहेंस करने के लिए। सिलिका फ्यूम्स तो आप सबने सुना होगा। GGBS आप समझते हैं तो कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। GGBS यानी आपका ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आता है, जो कि ऐसे हम लोग एडमिक्सचर यूज करते हैं जो कि हमें इंडस्ट्री से मिलता है। बाकी फ्लाई एश भी है जो कि आपका ऐसे मिनरल एडमिक्सचर यूज होता है जो कि आपकी सीमेंट की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आपका नैनो सीमेंट इनकॉर्पोरेट्स नैनो पार्टिकल्स फॉर एनहेंस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो जब आप नैनो सीमेंट इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी सीमेंट की स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी एनहेंस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपने एक सुना होगा आपका सेल्फ हीलिंग सीमेंट आता है। तो सेल्फ हीलिंग सीमेंट कंटेन्स बैक्टीरिया और एजेंट्स दैट क्लोज क्रैक ओवर टाइम। तो इसका नाम ही है सेल्फ हीलिंग, जो अपने आप हील हो जाए। तो इसमें कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज और एजेंट्स होते हैं जो कि क्रैक्स को समय के साथ क्लोज कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, LC3 सीमेंट। काफी लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं। लाइमस्टोन कैल्सिनाइट क्ले सीमेंट आता है, डेट इज एन इमर्जिंग लो कार्बन सीमेंट अल्टरनेटिव। अब होता क्या है कि जो आपका सीमेंट है ना तो उससे कार्बन बहुत ज्यादा निकलता है और कार्बन पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है आप सभी को पता है। पूरा देश छोड़िए, आप पूरे वर्ल्ड में देखिए सीमेंट का कितना कंजम्पशन होता है, तो कितना जो कार्बन है वो आपका प्रोड्यूस होता है, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट पे कितना इफेक्ट आता है। तो उसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, डेट इज योर LC3 लाइमस्टोन कैल्सिनाइट क्ले सीमेंट, जो कि आप ऐसे सीमेंट के अल्टरनेटिव तौर पर देख सकते हैं, जो कि आपका लो कार्बन सीमेंट होता है, इससे कार्बन इमिशन कम होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी और भी आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।